जय हिंद दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पिछले 6 महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीना कुछ न कुछ एग्जाम होते ही रहता है और इस एग्जाम में करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। देखिए, स्टैटिक जीके तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन जो करंट जीके है उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर महीना में हर दिन कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता है। तो इसी को ही पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो करंट अफेयर है वो आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित तो होता है। तो दोस्तों, आज हम पिछले 6 महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिकी को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आप चित्र को भी देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चित्र को इसलिए रखा ताकि आप चित्र के माध्यम से भी नाम के साथ साथ आप फोटो देखकर भी पहचान सके, और इससे क्या होता है, आपका समझ थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। और हाँ, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसका उत्तर दे सकते हैं और देखिए कि कितना क्वेश्चन आपसे सही बन पा रहा है। यहाँ पे मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे से। नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। ठीक, कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान की रहने वाली है, और ये 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश के प्रतिनिधित्व करेगी। ओके, देखिए 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजन होने वाला है इस वर्ष मई के महीने में। ओके, ध्यान रखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2022 की यदि हम बात करते हैं तो सिनी शेट्टी है, ध्यान रखेंगे, सिनी शेट्टी, और अब वर्तमान में नंदिनी गुप्ता। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो जैसे कि आप जान रहे हैं, भारत का पूरे विश्व में अभी बोलबाला है। क्यों? क्योंकि भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहा है। देखिए, भारत है, अब भारत ने इसके लिए अपने लोगो भी डिजाइन किया है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थीम दे रखे हैं। देखिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत जो है इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ना, ट्रोइका का गठन करेंगे। तो ट्रोइका क्या होगा? एक संगठन होगा जो 3 देशों से मिलकर बनेगा, जिसमें भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील, ये तीनों के तीनों शामिल होंगे। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये विकासशील देशों का अपना एक संगठन होगा, इसमें केवल 3 सदस्य होंगे। देखिए, 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और वही 19वां की यदि हम बात करते हैं तो ये ब्राजील में प्रस्तावित है, और 19वां जो है 2024 में होगा। आप इस फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। इस फोटो को मैंने G20 के प्रमुख वेबसाइट से लिया हूं। चलिए अगला देखते हैं। G20 समूह के बारे से कुछ पढ़ लेते हैं। इसका गठन 1999 में हुआ था। इसका उद्देश्य है मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना। आपको पता है कि जो G20 देश है वो 20 देशों का समूह होता है, और ये जो G20 जो है 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व का, और वहीं जीडीपी की बात करते हैं तो 80% है, और वैश्विक व्यापार में इनका हिस्सेदारी जो है 75% है। G20 यदि हम सदस्य देशों की बात करते हैं तो कुल सदस्य देश 20 मैंने आपको बताया, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, क्रोएशिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। चलिए, आप इस मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, इस मैप में जो ऑरेंज कलर में दिखाया गया है ये सदस्य देश हैं, ठीक, और वही हम बात करते हैं ब्लू कलर से तो ये गेस्ट कंट्री है। ठीक, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारत है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया क्या कर दिया गया है? तो नया नाम क्या किया गया है? तो देखिए, जो राष्ट्रपति भवन है वो जो ये गार्डन आप देख पा रहे होंगे, इस गार्डन का नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। जैसे कि आप जान रहे हैं, भारत जो है आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहा है, तो इसी के उपलक्ष्य में
जो भारत है इस मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है जापान। ठीक, तो जापान जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पर काबिज है। देखिए भारत के स्थान की बात करते हैं तो भारत 50वां स्थान पर है, और वही भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो इसमें चीन 66वां रैंक पर है, श्रीलंका 100वां रैंक पर है, बांग्लादेश 101वां रैंक पर, नेपाल 103वां और पाकिस्तान जो है 106 रैंक पर है। सबसे सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का है, और इसके जारी करता है हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम। देखिए क्या होता है, जो पासपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इस पासपोर्ट इंडेक्स में जिस देश का पासपोर्ट प्रथम स्थान पर रहता है, इसका मतलब ये है कहीं दूसरे देश में जाने के लिए उसको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं भी हम लोग ट्रैवल करते हैं किसी दूसरे कंट्री में तो उसके लिए हमें वीजा की आवश्यकता पड़ती है। तो जिस देश का स्ट्रांग होगा पासपोर्ट इंडेक्स, उस देश के नागरिकों को वीजा लेने की आवश्यकता कम पड़ जाता है, तो ये इसकी बेनिफिट होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो राज्य की यदि हम बात करते हैं, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक, तो अगर हम शीर्ष स्थान की बात करते हैं तो महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पर है। आप इसमें भी देख सकते हैं महाराष्ट्र का स्थान पहला है, और टोटल 161 गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। ओके, और वही हम बात करते हैं गोल्ड मेडल का तो 56, सिल्वर 55 और ब्रॉन्ज मेडल जो है 50। इस तरह से महाराष्ट्र पहले स्थान पे, हरियाणा दूसरे स्थान पर, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे, राजस्थान चौथे स्थान पर है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र ने इस प्रतियोगिता में कुल 161 पदक हासिल किया है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है। आयोजन स्थल की बात मैंने बताया, भोपाल में है, संस्करण 5वां है, और शुभंकर जो है आशा और मोगली इसके शुभंकर है। देखिए अगला क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया है? ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह और उसके जो 3 चांद है, उपग्रह है, उसका अवलोकन करने के लिए यूरोप के ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है जूस मिशन को लॉन्च किया है। देखिए, और कब लॉन्च किया गया है? तो 13 अप्रैल को लॉन्च किया गया है। क्या करने के लिए? तो सबसे बड़ा ग्रह, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, साइंस से संबंधित है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके जरिए यह भी पता लगाया जाएगा कि बृहस्पति में जीवन मौजूद है या नहीं। जूस जिसका फुल फॉर्म होगा जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। ओके, तो जापान आप यहां पे देख सकते हैं, ये भारत है और ये जापान। देखिए भारत और जापान का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण धर्म गार्जियन है, स्थान जापान में हुआ है, चौथा संस्करण है ये। कब हुआ? तो 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच आयोजन हुआ है। धर्म गार्जियन पिछला बात करते हैं तीसरा संस्करण का, तो ये बेलगाम कर्नाटक में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन चुका है, और इस तरह से उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व भी है। और 3 जो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश का, तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है। चलिए अब इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट आपको मैं दे रहा हूं। हाल ही में टाइगर जो बात करते हैं टाइगर बचाओ अभियान का, तो उसका 50 साल हो गया है, और इस 50 साल के अवसर पर टाइगर की जनगणना का फिर से एक नया आंकड़ा आया है, और इसके अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। इससे पहले बात करते हैं तो इससे पहले 2967 था। इस तरह से 200 बाघों की क्या हुई है?
वृद्धि हुई है। और वही हम बात करते हैं सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा जो राज्य है जहां बाघों की संख्या ज्यादा है वो मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथा यूपी और पांचवा पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हालिया गिनती 2018 में की गई थी, अब ये अपडेटेड हो चुका है और वर्तमान में टाइगर सेंसस 2022 का रिपोर्ट आ चुका है और इसका प्रकाशन हुआ था 2023 में। ध्यान रखेंगे ये 2022 का रिपोर्ट आया है 2023 में। देखिए अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उज्जैन, भारत। तो उज्जैन भारत में जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वैदिक घड़ी है और इस तरह का ये अपने आप में इकलौता है और दुनिया की पहली है। ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं मध्य प्रदेश को। विश्व की पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जाएगी। वैदिक काल की गणना के सिद्धांतों पर यह स्थिर होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो इस तरह का छोटा फैक्ट भी आपको याद करना है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ठीक है, देखिए तमिलनाडु भारत में लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। इस भूमिका के लिए राज्य ने प्रतिनियुक्ति पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा से एक अधिकारी नियुक्त किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। देखिए मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले भारत के नरेंद्र बत्रा थे। और जो मोहम्मद तैयब इकराम की बात करता हूं, ये एशियाई हॉकी महासंघ के CEO रह चुके हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, लुसाने भी बोला जाता है इसे। ठीक है, और लाजेन, कई जगह आपको लुसाने भी देखने को मिलेगा। देखिए इसके CEO जो है थियरी वेल है। स्थापना की बात करते हैं FIH का तो 7 जनवरी 1924 को इसका स्थापना हुआ है। कहाँ हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में हुआ है। संस्थापक पॉल लेउटे हैं और इसका आदर्श वाक्य है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर। ओके, चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीना बोलुआर्टे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डीना बोलुआर्टे हैं जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ओके, और ये जो है जुलाई 2026 तक पेरू की राष्ट्रपति बनी रहेगी। पेरू की बात करते हैं तो पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। पेरू की राजधानी लीमा, पेरू की करेंसी पेरू सोल और प्रधानमंत्री बेट्सी चावेज है। देखिए ये आप मैप में देख सकते हैं, ये दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है पेरू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये वाला एरिया जो है भारत का है और ये हो गया पेरू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसका उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, पहचान और इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस बार का जो थीम था क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना जो कि पेनल्टी शूट आउट में ये विजय हासिल किया है। इसका आयोजन की यदि हम बात करते हैं कहाँ हुआ था फीफा, तो ये कतर में हुआ था, 22वां संस्करण है। शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर था लाइव, जो कि अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना जो है फ्रांस को हराकर विजेता बने हैं। देखिए फीफा वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए फीफा जो है 4 साल में एक बार होता है।
तो हर 4 साल तक इसका क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना बना रहता है। तो गोल्डन बॉल की बात करते हैं तो गोल्डन बॉल न्योलेल मेसी को मिला है, गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को मिला है, गोल्डन ग्लव्स इमिलियानो मार्टिनेज को मिला है और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड एंजो फर्नांडिस को मिला है। फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। तो ये आप यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो याद करना है वो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स। चलिए अगला क्वेश्चन, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन दोस्त। देखिए 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। ठीक, अब इस ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में विशेष खोज, बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण आदि भेजे हैं। तो ये था भारत का ऑपरेशन दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के नए औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव सी रघुवंशी। देखिए राजीव सी रघुवंशी को भारत का नया ड्रग्स कंट्रोलर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। फरवरी 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे। और किनका स्थान हासिल किए हैं? तो डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान हासिल किए हैं। डीसीजीआई का फुल फॉर्म ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2023 में जारी बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में बाघों की संख्या कितनी है? चलिए अभी जस्ट मैंने आपको इसका उत्तर बताया था। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3167। ठीक, ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है या 2022 का रिपोर्ट जो कि 23 में प्रकाशित हुआ था, और ये जो है 2018 का रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं इसके माध्यम से भी 2006 में 1411 था बाघों की संख्या, 2010 में 1706, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और 2022 में 3167। तो इस तरह से देख रहे हैं 2018 2022 के बीच करीब करीब 200 बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो रॉयल बंगाल टाइगर है और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। देखिए ये जो गणना है वो 5th गणना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। पहला गणना जो था 2006 में हुआ था। ठीक है, पहला गणना 2006 में हुआ था और अभी जो है 2022 का 5वां गणना है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर ये जनगणना को जारी किया गया है और जारी का दिनांक जो है 9 अप्रैल 2023 है। ठीक, 200 बाघों की वृद्धि हुई है। इससे पहले 2967 था, अब वर्तमान में 3167 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में छपने वाला सवाल है, प्लीज आप इसे ध्यान में रख लेंगे। देखिए यही हम बात करते हैं 2022 के अनुसार सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट में 1161 बाघों की संख्या है, वेस्टर्न घाट में 824 है, सुंदरबन एरिया जो कि पश्चिम बंगाल वाले एरिया में है 184 है, नॉर्दर्न एरिया एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड लैंडस्केप में 194 है, शिवालिक गैंगेटिक लैंडस्केप में 804 है। इस तरह से टोटल हो जाता है 3167। ठीक है, तो ये 2006 से 2022 के बीच का आंकड़ा है। देखिए ये जो जारी किया गया रिपोर्ट, इसमें जो स्टेट वाइज रिपोर्ट जारी नहीं किया गया था। अभी जो 2018 का जो रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट में हम स्टेट वाइज देखते हैं कि किस स्टेट में कितना बाघों की संख्या है। तो इसके अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अब 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अभी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है जिसमें यह पता चले कि किस राज्य में कितना बाघों की संख्या है। तो हो सकता है कुछ समय बाद ये भी रिपोर्ट आ जाए। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शुभ्रकांत पांडा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शुभ्रकांत पांडा को। देखिए फिक्की जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा, महासचिव शैलेश पाठक, महानिदेशक अरुण चावला। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था और मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहला आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो है ये फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ है।
ओके, और कहाँ आयोजन हुआ तो साउथ अफ्रीका में आयोजन हुआ है, और इस बार जो इसके विजेता है भारत है। देखिए भारत जो है इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है, यानी कि इंग्लैंड जो है वो विजेता है। आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका और ये पहला संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला बास क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रकार का बैरियर है ना, इस बैरियर का नाम दिया गया है बाहुबली, और ये जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थापित हुआ है, और इस तरह का दुनिया का पहला है। देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है, और इसका नाम जो है बाहुबली रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न और मध्यम वर्ग के गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। देखिए हर महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जाएगा, इस तरह से वार्षिक की हम बात करते हैं तो ये 12,000 रुपये हो जाएगा। देखिए कब से प्रारंभ हुआ है तो 5 मार्च 2023 से प्रारंभ हुआ है। ठीक, तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बहन बेटियों और बहू को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? तो आप देख सकते हैं ये एक ऐसा एटीएम है जहां आपको पैसा नहीं सोना मिलेगा, आप पैसा देंगे तो आपको सोना मिलेगा। ठीक, तो ये जो एटीएम है हैदराबाद भारत में लगाया गया है। देखिए, और इसको लगाने वाली जो कंपनी है गोल्ड सिक्का है, और इस एटीएम से आप 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने का सिक्का निकाल सकते हैं। आपको पता होगा कि 10 ग्राम यदि हम सोने की सिक्का की बात करते हैं तो ये लगभग लगभग 50,000 प्लस रुपए में आपको मिलता है। तो आप सोचिए ये 100 ग्राम मिल रहा है, मतलब आप 50 इंटू 100 कर दीजिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए ये 5,000, ठीक है 5,000 के में आपको 10 ग्राम 100 ग्राम तक सोना आपको देखने को मिलेगा। देखिए नेपाल की बात करते हैं, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल के प्रधानमंत्री बनाया गया है। देखिए राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति हो जाएगा रामचंद्र पैडोल। ठीक है, देखिए आपको बता दूं नेपाल जो है भारत का पड़ोसी है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, और प्रधानमंत्री तो मैंने आपको बताया ही। देखिए नेपाल की यदि हम मैप की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे नेपाल का मैप है, आप देख सकते हैं ये नेपाल है जो कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, और नेपाल में ही विश्व का सबसे ऊंचा माउंट चोटी, यदि हम पर्वत चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट यही नेपाल में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहौटी। यहाँ आप देख सकते हैं अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे का नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है। रेलवे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली, और रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत। देखिए इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट भारत की पहली हरित विमानन ईंधन फर्म स्थापित करेगी। हरियाणा में राज्य द्वारा संचालित कंपनी की पानीपत रिफाइनरी में एक संयंत्र स्थापित करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। भारतीय भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय सिंह। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से भी। एसोचैम जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, अजय सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना यदि हम बात करते हैं एसोचैम का तो 1920 में इसकी स्थापना हुआ और मुख्यालय नई दिल्ली है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। मैप में भी आप देख सकते हैं राजस्थान को। राजस्थान जो है पहला राज्य बन चुका है। राजस्थान की बात करते हैं इसके राज्यपाल
कलराज मिश्रा है, इसकी राजधानी जयपुर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। देखिए अगला क्वेश्चन, अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दयालु योजना जो है हरियाणा सरकार ने प्रारंभ किया है। ओके, देखिए योजना का नाम दयालु योजना है, प्रारंभ करता हरियाणा सरकार, लाभार्थी राज्य के अंत्योदय परिवार हैं। सहायता की बात करते हैं तो मृत्यु या दिव्यांग होने पर आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी और सहायता राशि है 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज कहाँ की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने यह मोतियों का शहर संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी शेख डोम में एक द्वीप पर खोजा है। 6वीं शताब्दी के दौरान इस शहर में प्राकृतिक तौर पर मोतियां पैदा होती थी। अगला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन नेतन्याहू। 6ठी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं। इजराइल जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी जेरूशलम है, करेंसी इजरायली शेकेल है और राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है इजराइल। देखिए तो इजराइल यहाँ पे आपको मिल रहा है मिडल ईस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वही हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो है टोक्यो में हुआ था। देखिए 32वां जो कि 2020 में हुआ टोक्यो जापान में हुआ था। 33वां की बात करते हैं तो फ्रांस पेरिस में होगा 2024 में। 34वां क्रम की बात करते हैं तो 2028 लॉस एंजलिस में होगा और 35वां क्रम की बात करें तो 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इस तरह से ये टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन, तो इस तरह से 4 क्रमशः ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिक मेजबान देशों का यहाँ पे इमेज दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। देखिए 49वां G7 शिखर सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा जापान में आयोजित किया जाएगा। संस्करण 49वां रहेगा। इसका गठन की बात करते हैं G7 का तो ये 1975 में हुआ था। G7 क्या है? एक 7 देशों का संगठन है जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। देखिए इसका एक ट्रिक बताता हूं। G7 देशों को याद करने का एक ट्रिक है। यह ट्रिक है गर्लफ्रेंड को, ध्यान रखेंगे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है, JUICE। ओके, तो गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो देखिए G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA यानी कि अमेरिका, I से इंडिया, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो ये इस तरह से 7 देश है। मैंने आपको ट्रिक बताया, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना है। तो इस तरह से आप G7 देशों के नाम को याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर्तव्य पथ पर 14वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड का झांकी है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम जो है मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर बॉनी गैब्रियल, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैब्रियल को। देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब अमेरिका की आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है। और यदि हम बात करते हैं भारत की तरफ से, दिव्यता राय जो है इसका प्रतिनिधित्व की है और दिव्यता राय जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का टाइटल अपने नाम की थी। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। देखिए
ये जो है BSF के सेवानिवृत्त डीजी हैं। NSC की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इस पद का गठन 1998 में हुआ। वही हम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करते हैं तो अजीत डोभाल है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार। MV सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनाया गया है। ठीक, भारतीय थल सेना यदि हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली है। देखिए प्रतिवर्ष थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और वर्तमान में थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे, जो कि 29वें क्रम के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति की यदि हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। देखिए, तो स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं, निर्विरोध चुना गया है और वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना और करेंसी जो है टका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहां खुलेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढोलेरा, गुजरात। देखिए, निर्माणकर्ता भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माता फॉक्सन द्वारा इसका संयुक्त रूप से स्थापना किया जाएगा। गुजरात में अहमदाबाद के निकट ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। देखिए, इसका प्रारंभ जो है 21 मार्च 2023 को हुआ था। इसका उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस योजना के तहत 33 जिलों के 23,600 किसानों द्वारा 36,230 एकड़ में वृक्षारोपण किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेरेमी फरार। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। WHO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और महानिदेशक की बात करते हैं तो टेड्रोस घेब्रेयेसस भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ओके, देखिए इतिहास में पहली बार अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन अभिक्रिया को अंजाम दिया। देखिए परमाणु संलयन क्या होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो हल्के नाभिक जो है आपस में मिलके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अब भारी नाभिक के निर्माण के समय क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसी ऊर्जा को हम यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बनेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा। तो भारत जो है सैटेलाइट नीलामी करने वाला पहला देश बन जाएगा। ओके, और इसका उद्देश्य जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लियो वाराडकर। तो लियो वाराडकर को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और ये दूसरी बार है। आयरलैंड की बात करते हैं तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी डबलिन है और करेंसी यूरो है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरलैंड है जो कि यूरोप में स्थित है और ये आयरलैंड का मैप है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहां से लॉन्च किया गया? ठीक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टीपुलम, तमिलनाडु।
तो निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को तमिलनाडु के चेंगलपुट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है और इसका उपयोग जो है मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरणों में अनुसंधान के लिए किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रणबीर कपूर। और रणबीर कपूर को उसके फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, ब्रह्मास्त्र के लिए मिला है। और अन्य विजेता की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल, बेस्ट डायरेक्टर है आर बाल्की जो कि चुप मूवी के लिए मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है सिनेमा के क्षेत्र में। देखिए अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाटू नाटू RRR फिल्म। देखिए नाटू नाटू के गायक जो है MM कीरावानी है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिएगा। इसको लिखने वाले हैं चंद्र बोस, फिल्म RRR, और इसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। देखिए बेस्ट फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस है। बेस्ट डायरेक्टर जो है डेनियल टेनट, इसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी के लिए मिला है। तो देखिए बेस्ट फिल्म याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है द वेल फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस है मिशेल यो, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, और भारत का ही एक और है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर को पुरस्कार मिला है। तो ये भारत को मिलने वाले 2 पुरस्कार है जिसे आप याद रख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को मिला है GI टैग, और 2023 में उत्तर प्रदेश को और भी बहुत सारी चीजों के लिए GI टैग मिला है, जिसमें से रामनगर भट्टा जो कि बैगन है, आदम चीनी चावल है, बनारसी लंगड़ा आम है, अलीगढ़ ताला है, हथरस हींग है, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर शिल्प है, नगीना लकड़ी शिल्प प्रतापगढ़, और आंवला है। तो ये इन सब चीजों के लिए उत्तर प्रदेश को 2023 में भी GI टैग प्रदान किया जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व जो है पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में स्थित है। और द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश है जिसे सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। और ये जारी हुआ है 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक के मैसूर दौरे पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रथम स्थान केरल का पेरियार है, द्वितीय स्थान मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, तीसरा स्थान कर्नाटक के बांदीपुर है। और आपको बता दूं कि कर्नाटक के बांदीपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था। ठीक है, और इसी दौरान जो है टाइगर सेंसस 2022 भी जारी किया गया। रिपोर्ट का जारी करता है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास के नए CEO बने हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बियॉन्ड गोल्डन। देखिए एडिडास ने कंपनी के CEO के रूप में बियॉन्ड गोल्डन को नियुक्त किया है। एडिडास की स्थापना जुलाई 1924 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है जर्मनी में है। देखिए अगला क्वेश्चन, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो है पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता है। इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, संस्करण 8वां है और इंग्लैंड दूसरी बार जीता है, इससे पहले 2010 में जीता था। उप विजेता पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं तो सैम कुरैन है, इंग्लैंड के गेंदबाज है जिसे प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया है। ICC के बारे से बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले है, मुख्य कार्यकारी जियोफ अलाउडिस है, मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, स्थापना 1909। ठीक, चलिए आपके लिए होमवर्क है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक, देखिए फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो यहीं पे हमारा वीडियो आज का खत्म होता है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को देखिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।